कौन लैंड ग्रैबर जिसने आपकी ज़मीन पे कब्जा किया? कितनी ज़मीन है आप पे कब्जा हुआ है? लेट मी टेल यू, कश्मीर का सोल्यूशन ज़्यादा आसान है, कराची की लैंड का सोल्यूशन बड़ा मुश्किल लग रहा है। इट इज़ बिकमिंग अ कंट्री बाय इटसेल्फ, नॉट अ सिटी। तो उसके बाद जो और इस्लामी तरीका क्या है, नए शहर आबाद करें। तो हम समझ रहे हैं कि नहीं, नया शहर आबाद किया तो वहाँ पे वो प्लॉट का रेट, रिटर्न ऑन कैपिटल इतना कम होगा। तो चंद लोग हैं सर, चंद लोगों को आप थोड़ा अपने पास बुला लेंगे ना तो कराची में काफ़ी लैंड ग्रैबर कम हो जाएंगे। ये लैंड ग्रैबर सर रेवेन्यू का जो डिपार्टमेंट है उन्हीं के लोग मिले हुए हैं और हम कोर्टों में धक्के खाते हैं। हम कहाँ नहीं गए हम, तो हमारी ये ज़मीन है सेक्टर 17B में सेक्टर की ज़मीन है। अब हम 8 दिन पहले डीसी साहब के पास गए थे। डीसी साहब कहते हैं कि ये आपकी ज़मीन, आपको पता है आपका केस है। मैंने कहा वो केस तो डिसमिस खत्म हो गया है और ये आप कहते हैं स्टेट की ज़मीन है तो आप अपने पास ले लेना, लैंड ग्रैबर को तो खाली कराएं। वो किस खाते में बैठे हैं, उनका जवाब इनके पास नहीं था। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर कि ये ज़मीन हमारी जो है रेगुलराइज की हुई है, हमारे बच्चों के नाम की सेल्डिट की हुई है, हमने मोटेशन करवाया हुआ है और कोई सुनाई नहीं है इस शहर। तो हमारे बच्चे जो है ना सर, इस शहर में अब कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाते और ये बोलते हैं हमें जाना, इधर रहना ही नहीं है इस मुल्क में, हमें तो बाहर जाना है। बहुत मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया। आप इसका जवाब भाई आपका नाम क्या है? सर हारून करीम है। एक मिनट तशरीफ रखिए हारून भाई। हारून करीम नाम है सर। हारून करीम तशरीफ रखें। अस्सलाम वालेकुम। मैं इनका जवाब दे दूं? मायूसी कुफर है, गुनाह है। मायूस ना होना। मैं ख़राब हो सकता हूँ, ये मुमलिकत, ये मुल्क नहीं ख़राब। हम में से कुछ गंदे लोग हैं लेकिन मेजॉरिटी अच्छे लोग हैं। एक तो ये मैं कहूँगा दिल बर्दाश्ता ना हो। दूसरा, वो कौन लैंड ग्रैबर जिसने आपकी ज़मीन पे कब्जा किया? जी एक बंदा बताएं। कितनी ज़मीन है आप पे कब्जा हुआ है? आपने नैब में कंप्लेंट डाली हुई है? अच्छा, मैं ये कहूँगा अपने आबाद के तवस्सुत से हम अगली जब बैठक करें, नशिस्त करें इस्लामाबाद में, आप आ जाएंगे वहाँ पे? जी जी, हम बिल्कुल आएंगे। तो एक तो पूरे पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव लेके आइएगा कराची एक्सप्रेस। दूसरा, कराची के ना टॉप के इंडिविजुअल 5 केसेस मुझे बताइए। जैसे एक भाई इनका हो गया, एक इनका हो गया, करेंगे हम सब, लेकिन 5 के ऊपर जैसे मैं कहता हूँ ना, बड़ी भरपूर मरकूज फोकस तरीके से हम उनके ऊपर एक्शन लें। ये जब सक्सेस होगी तो इसका अपना ही मोमेंटम जनरेट होगा, बाकी केसेस भी चलेंगे। ठीक है, मैं 25 को उठाने के बजाय 5 केसेस जो आपकी इदारा बताएगा हम उस पर काम करेंगे। सिंध के अंदर कोई बात नहीं कर रहा, सिंध के अंदर एक सिस्टम नाम की चीज चल रही है बड़ी जबरदस्त तरीके से और पिछले 15 साल से चल रही है, 16 साल चल रही है। ये सारे उसका शिकार हैं, हम मीडिया तक उसके शिकार हैं। यहाँ पे हर इदारे के अंदर सिस्टम का एक बंदा बैठा हुआ है। आप केडीए में जाएं सिस्टम चल रहा है, एसपीसी में जाएं सिस्टम चल रहा है। तो काइंडली सर, ये गवर्नमेंट के जो आपके मामला हैं, इतनी अच्छी बातें की हैं, मैं चाहता हूँ कराची के लोगों को इस सिस्टम से बचा दें, बस ये आपके लिए दुआएं करेंगे। मैंने भी बड़ा सुना सिस्टम के बारे में। मैं आपको छोटा सा एक फैक्ट बताता हूँ, उससे फिर आप खुद नतीजा निकालिएगा। मैं जब आया, इसे मेरी काविश नहीं, ये मेरी पूरी टीम की टीम एफर्ट है। मार्च 2023 में मैंने ये जिम्मेदारी, तो मैंने जब ब्रीफिंग दी की तो पता चला पिछले 22 साल में जब से नैब का इदारा इस्टेब्लिश हुआ है, हमारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिकवरीज का क्वांटम था 780 अरब रुपए। 780 अरब रुपए। आज मैं आपके सामने जब बैठा हूँ तो हमने इसको 6.3 ट्रिलियन पे ले गए हैं। कितना? 6.25 खरब पे ले गए हैं। उस 6.25 खरब में बड़ा हो जाता है। देखिए, हम कहते हैं ये हुकूमत है। मैं जिस शहर में जाता हूँ वहाँ पे यही तस्वीर है। वहाँ भी हर एक सूबे का अपना अपना सिस्टम चल रहा है। ठीक है, वो यहाँ पे सिस्टम कहते हैं, वहाँ पे उसको कुछ और कहते हैं। चलें, लेकिन ये भी बता दूँ, यही कराची है आपका रीजन, इसने पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ा नैब की, मैं जैसे कहते हैं ना, हमारे स्पेयर हेड बन के। इन्होंने पिछले 8 महीने में इन्होंने और नैब सखर ने मिलके 18 लाख एकड़ कीमती ज़री राजी कब्जे में जो थी, इंक्रोचर्स के पास थी, बड़े बड़े पॉलिटिकल हैवी वेट्स जिनको आप शायद वो सिनोनिमस टू द सिस्टम कहते हैं, उनके ज़ेरे कब्जा थी। पिछले 40, 50, 60 सालों से कब्जे भी छुड़वा के वापस हमने उनको रेवेन्यू डिपार्टमेंट में उनकी एंट्री करवा के वापस स्टेट को दी और उनको फॉरेस्ट लैंड डिक्लेयर कर दिया है। 18 लाख एकड़ यूरोप के शहरों से, मुल्कों से बड़ी है ये ज़मीन और उसकी मालियत 4 खरब रुपए थी। ये भी तो इसी कराची में हुआ है ना, यही इसी इंटीरियर सिंध में हुआ है। इस वक्त मैं कराची शहर में तकरीबन 7,000 एकड़ कमर्शियल और ज़री
ज़मीनें, जिसमें बताऊंगा जब वो मैं करूंगा तो फिर आप सबसे ज़्यादा जो है मुझे इतराज़ात और जो जिसे कहते हैं ना खदशात आबाद से आएंगे। 7,000 एकड़ से ज़्यादा की जो ज़मीन है वो डूबियस कैटेगरी में ही है। इसी तरीके से उसमें आपका कसूर ज़्यादा नहीं है, वो सरकारी ज़मीनें या किसी के जाली इंदराज करके सेटलमेंट कमीशन की ज़मीनें, बहुत सी उसमें घपले हैं। तो वो मेरी कोशिश है उसको करके जब ये हो जाएगा तो मैं इस प्यारे शहर के लिए इतना रेवेन्यू इकट्ठा करके दूंगा कि हम इसको दोबारा दुबई या पेरिस बना सकें। सर माय क्वेश्चन सर, तो सर माय क्वेश्चन सर, आई वाज वेटिंग फॉर 3 आवर्स आखिरी टू आस्क एन क्वेश्चन प्लीज सर। कहने का मकसद है कमजोरियां होंगी, कुछ एक दो कुछ लोग खराब होंगे, पूरा शहर खराब नहीं है, पूरा मुल्क खराब नहीं है। तो अच्छाई पे रोशनी की तरफ तवज्जो रखें, अंधेरे खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। Sir, this is Major Retired Harun Rashid. Sir, I want your attention about the Beria town. I am member of REC. I am Major Retired Harun Rashid, and plus I am the president of Voice of Overseas Pakistani. There is 9,000 members. So we have started the developing and everything in the Beria town. When the Beria town has started, I was in South Africa. I came back here. We bought the lands. 1.5 billion की हमने different plots लिए. हमने एक कार्टेल बनाया and we bought it. Most of हमने लिए तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन 1.5 बिलियन की जो लैंड्स हमें दी गई है वो लैंड एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। उन्होंने बहुत बड़ा स्कैम किया है सर। आजकल है ना नैब वाले में, आई कैन नॉट गो इनटू द डिटेल्स, अगर डिटेल में जाएंगे तो टाइम नहीं है, ऑलरेडी वी आर लेट। मैं आपको बताऊं सर, हमने नैब में भी एप्लीकेशन की, हमने FIR करने की कोशिश की, हमने हाफिज नईमुर रहमान के साथ हमने एहतजाज भी किया, हमारे ऊपर FIR भी हुई। आज तक हमारे ऊपर FIR एग्जिस्ट करती है, इफेक्टिव्स के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है। सिर्फ 2 बंदे रिलीज हुए, बाकी इसलिए कि ज़्यादातर ओवरसीज है या बाहर के लोग हैं तो वो आ नहीं सकते, परसू नहीं करते, अभी तक उनके ऊपर FIR है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है सर। मैं आपको बताऊं इस पे नैब ने हमें सर लेटर भेजा, नैब ने हमें मैसेज भेजा कि आप है ना हमें अपनी कंप्लेंट दोबारा दें। हमने 2020 में भी कंप्लेंट दी, 2023 में भी कंप्लेंट दी। अभी हम नैब में गए ना सर, तो नैब ने हमें यह कहा हमसे ना डिटेल्स ले लेते हैं, ना कोई वो हमें रिसीविंग देते हैं, ना हमें कुछ और कोई प्रूफ देते हैं कि जी हमने कोई कंप्लेन की है। दूसरी बात ये सर, आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि अभी नैब है ना, दे आर डूइंग अगेंस्ट बेरिया टाउन कराची। सर मैं आपको बता देता हूँ, आपने 7,000 और ये ट्रिलियंस की बात करते हैं, आई कैन क्लेम कि $60 बिलियन का स्कैम हुआ है बेरिया टाउन में। इन्होंने सर 40,000 एकड़ जमीन उन्होंने अपने आप को शो की, जो कि नहीं थी। 18,000 एकड़ जमीन इनको मिली, इन्होंने 80,000 एकड़ जमीन बेची है सर, नॉट 40,000। हर प्लॉट के 3-3 प्लॉट बेचे और वो 3 प्लॉट है ना ओवर हो गए। फिर उन्होंने मर्जिंग का तरीका निकाला, इन्होंने चेक्स निकाले, चेक बाउंस हो गए सर इनके। सर एक फाइनल सर फाइनल वर्ड, एक पोर्टल अगर आप बना दे बेरिया टाउन की, जो आप कंप्लेंट्स ले रहे हैं, तो सारे लोग है ना आपको क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी है, वो पोर्टल्स पे सर आपको कंप्लेंट दे देंगे। दिस इज माय फॉल्ट। आपकी अभी चैम्बर में भी इस मामले पे बात हुई है, तो बस एक रिक्वेस्ट यही है कि एक पोर्टल बना दे सर प्लीज। अरुण भाई अच्छा आप ऐसे करें, आ रही है ऑनलाइन। अच्छा, ये डीजी साहब भी बता रहे हैं कि ऑनलाइन भी एप्लीकेशंस आ रही हैं, उसमें पोर्टल बना हुआ है, नैब की वेबसाइट देख लीजिएगा। दूसरा, आप ऐसे करें, जो आपने पहले केसेस भेजे थे ना, जो भी लिस्ट ऑफ इफेक्टिव्स हैं, खासकर ओवरसीज इफेक्टिव्स पाकिस्तानीज़ की, वो उसकी भी मुझे भिजवा दीजिएगा कॉपी। ये मेरे चीफ ऑफ स्टाफ साहब भी आए हुए हैं यहाँ पे, बिलाल साहब से नंबर भी ले लीजिएगा। आई एम विद यू। मैं किसी के कद काट से घबराता नहीं हूँ, मैं मजलूम की यहाँ से घबराता हूँ। तो आप जो है, आप अपना एक्ट पूरा कीजिए, आप एविडेंस के साथ जो मैं लिस्ट दे दीजिएगा, तो हम आपका सरमाया आपको दिला के ही दम लेंगे। एक दूसरा, आप हमारी जो है, आई एम गिविंग यू एन ऑफर, यू बिकम आर वन ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। ये जो आप स्कैम बता रहे हैं कि 80,000 उन्होंने सेल कर दी है, get us closer to get us a shred of some evidence and leave the rest to us। ठीक है। कराची मास्टर प्लान है नहीं है, तो बाकी आई थिंक वी आर चेजिंग शैडोज। तो मास्टर प्लान के ऊपर डीजी साहब जरा आप भी पूछ लीजिएगा, अगर कोई बना रहा है तो कौन बना रहा है, उसमें स्टेक होल्डर्स की इनपुट ली गई है, और व्हाई नॉट टू हैव इट एज एट द अर्लीस्ट कराची मास्टर प्लान, ताकि वाकई मेरे भाइयों को पता चले किस डायरेक्शन में शहर जाएगा, ये हब की तरफ जाएगा या हैदराबाद की तरफ जाएगा या कीरतरक की तरफ जाएगा। तो जहाँ भी है, तो आपने भी पर्सपेक्टिव इन्वेस्टमेंट करनी होती है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा बस चले तो मैं आई शुड बी एबल टू कैप द ज्योग्राफिकल डायमेंशंस ऑफ कराची। इट इज़ बिकमिंग अ कंट्री बाय इटसेल्फ, नॉट अ सिटी। तो उसके बाद जो और इस्लामी तरीका क्या है, नए शहर आबाद करें। तो हम समझ रहे हैं कि नहीं, नया शहर आबाद किया तो वहाँ पे वो प्लॉट का रेट
रिटर्न ऑन कैपिटल इतना कम होगा तो एक ये भी होना चाहिए, वी शुड बी एबल टू कैप इट। इसके बाद अभी नहीं होगा, अगर किसी ने होना तो जो सिंगल स्टोरी के बजाय वी शुड गो वर्टिकल, ये होना चाहिए ना। तो मास्टर प्लान जी, मैं इसके ऊपर ये अगली जो मुझे बताइएगा कि अब थोड़ी हमारी भी ना रहनुमाई करें, थोड़ी हमें मदद करें, बताएं कि इस वक्त एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा। अच्छा, इस वक्त जी है तो इसके ऊपर भी एक करनी, एक जरा चेक कर लीजिएगा जावेद साहब, मास्टर प्लान का वाई डजंट इट एग्जिस्ट इन अपडेटेड वर्जन। तो विदाउट मास्टर प्लान, फ्रॉम मास्टर प्लान एवरीथिंग मूव्स आउट ना, इट फ्लोज एवरीथिंग, दैट इज द फाउंटेन हेड। अगर वही नहीं बना हुआ तो फिर तो वी आर ऑपरेटिंग इन थिन एयर। तो ये जरा चेक कर लीजिएगा। आई थिंक ये दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। कराची के जो मसाइल हैं, बहुत मसाइल हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इंशाल्लाह उसका हल भी आप ही की मशावरत से हम निकालेंगे। कराची में हर एक इंचार्ज और कोई भी इंचार्ज नहीं है। जिस शहर में 7-8 किस्म के रेगुलेटर बन जाएं एंड देयर इज नो वन रेगुलेटिंग देम, दिस बाय इटसेल्फ इज अ बिग इशू। LDA, KDA, MDA, CDA, केसर टाउन, तेसर टाउन, स्कीम 33, पता नहीं कौन कौन से हैं। तो फिर देन मिलिट्री रेगुलेटर्स, DHAs हैं, कैंटोनमेंट्स। तो जब वो कहते हैं जब देर आर एवरीवन इज इन चार्ज, दैट मीन्स दैट नो वन इज इन चार्ज, नो वन इज रिस्पॉन्सिबल। तो इसको एक स्ट्रेटजिक लेवल पे, पॉलिसी लेवल पे इसके अंदर एक इस बिगाड़ को दूर करना है। देयर शुड बी वन अथॉरिटी, वन डोर फॉर ऑल ऑफ यू टू नॉक एट, नॉट 25 डिफरेंट डोर्स। दूसरा जो मसला आपका है, इट मे बी नॉलेज टू यू, इंफॉर्मेशन टू यू, इसके अंदर अजीब एक खुशा हुआ है। लेट मी टेल यू, कश्मीर का सोल्यूशन ज़्यादा आसान है, कराची की लैंड का सोल्यूशन बड़ा मुश्किल लग रहा है। ये 64 तक इट वाज अ नेशनल कैपिटल और मेजर पार्ट ऑफ द एरिया वाज अंडर द फेडरल जुरिस्डिक्शन एंड ऑफ कोर्स द प्रोविंशियल हेडक्वार्टर वाज देयर। उसके बाद व्हाट हैपेंड टू द लैंड कंसर्निंग द फेडरल डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज, उसके साथ एक अलग बंदर बांट हुई है। जो फेडरल हमारी एंटिटीज हैं, KPT है, कस्टम्स हैं, जो भी वट एवर द मिनिस्ट्रीज हैं, उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी लैंड्स के साथ, उनकी एसेट्स के साथ जो हुआ है, दैट बाय इटसेल्फ इज द बिगेस्ट स्कैम। नॉट दैट वी नॉट अवेयर ऑफ दीज, we have complete understanding, we are just trying to connect the dots। और उसके लिए हमें 1934 की सेटलमेंट प्रोसीडिंग्स के ऊपर जाना पड़ रहा है, फिर 47 के ऊपर, 52 की, 61 की। मैं वो पहले हम कहते हैं कॉमन सोर्स ऑफ ट्रुथ इकट्ठा कर रहे हैं हम लोग, जिसकी वजह से थोड़ा डिले लग रहा है। इट्स नॉट कि ये क्योंकि यहाँ पे कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, हर रिकॉर्ड के 5 डिफरेंट वर्जन मिलते हैं।